पाठ 10 अविकारी शब्द अव्यय इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। परिभाषा वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल व कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण तरह क्रिया शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के कारण विकार पैदा हो जाता है, इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन भाषा में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिन पर लिंग कारक वचन व काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द को अविकारी शब्द कहा जाता है। चित्रों को देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। घोड़े तेज दौड़ते हैं, मादा खरगोश तेज दौड़ती है, राहुल ने तेज दौड़ लगाई। आपने देखा कि ऊपर दिए गए वाक्यों में तेज शब्द का प्रयोग किया गया है। इस पर वचन लिंग कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अंत यह अविकारी शब्द है। अव्यय शब्द के भेद काइंड्स ऑफ इनडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अव्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, एडवर्ब, संबोधबोधक, प्रपोजिशन, समुच्चयबोधक, कंजक्शन, विस्मयादिबोधक, इंटरजेक्शन। क्रिया विशेषण एडवर्ब जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, आशा कल गई थी, रमन अभी आया है, चिड़िया कहाँ बैठी। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द धीरे धीरे, कल, अभी तथा यहाँ आपने साथ आए क्रियापद क्रमशः चलता है, गई है, आया है तथा बैठी है की विशेषता बताता है। अंत यह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस जो शब्द क्रिया के होने या करने के स्थान के बारे में बताते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नीतू छत पर बैठी है, चिड़िया आसमान में उड़ रही है। यहाँ, वहां, कहाँ, ऊपर, नीचे, इधर उधर, दाएं बाएं, सामने, पास, दूर, आगे, पीछे आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान क्रिया के साथ कहाँ, किधर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम जो शब्द क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराता है उसे कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सूरज सदैव पूरब से निकलता है, नवीन अभी आया है। कब, तब, अब, कभी, तभी, सदैव, हमेशा, रोज, आज, कल, परसों, पश्चात, प्रतिदिन आदि कालवाचक विशेषण है। पहचान क्रिया के साथ कब प्रश्न आने पर जो उत्तर मिले वो कालवाचक विशेषण है। परिणामवाचक विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी जो शब्द किसी क्रिया की मात्रा या परिभाषा का बोध कराते हैं उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे किसान बहुत दुखी है, मेरे पास केवल 2 किताबें हैं। कम, ज्यादा, थोड़ी, काफी, पर्याप्त, इतना, उतना, केवल, बिल्कुल आदि परिणामवाचक विशेषण है। पहचान क्रिया के साथ कितना प्रश्न आने पर जो उत्तर मिले वो परिणामवाचक विशेषण है। रीतिवाचक विशेषण एडवर्ब ऑफ ट्रेडिशन जो शब्द क्रिया के होने या करने की रीति या ढंग बताए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चा हंसते हंसते सो गया, मेहमान अचानक आ गए, तेज, ध्यान से, धीरे धीरे, रोते रोते, हंसते हंसते, अचानक, शीघ्र, धड़ाधड़, धम से, वीरतापूर्वक आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान क्रिया के साथ कैसे प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह रीतिवाचक विशेषण है। विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर जब कोई शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन जब कहीं शब्द क्रिया के साथ लगकर क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण युक्त वाक्य प्रिया सुंदर है, क्रिया विशेषण युक्त वाक्य प्रिया सुंदर लिखती है। थोड़ा भोजन उसे दे दो, मैं थोड़ा ही खाऊंगा। ज्ञान बोध क्रिया विशेषण में भेद याद रखने के लिए निम्नलिखित सूर्य याद रखें: का, की, के। का, कब, कालवाचक क्रिया विशेषण, का, कहाँ, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, के, कैसे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, की, कितना, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय प्रपोजिशन जो अव्यय संख्या तथा सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे घर के सामने एक पेड़ था, पेड़ की डाली पर चिड़िया है। उपयुक्त वाक्य में के सामने पर शब्द क्रमशः घर और पेड़ तथा डाली और चिड़िया के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। अंत यह संबंध बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय कंजक्शन जो अव्यय शब्द 2 उपवाक्यों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे अनिक और सोहन भाई हैं, अर्चना विद्यालय से आ गई पर कोमल नहीं आई। उपयुक्त वाक्यों में और 2 शब्दों के तथा पर 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं। अंत यह समुच्चय बोधक अव्यय है। विस्मयादिबोधक अव्यय इंटरजेक्शन आश्चर्य, घृणा, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए अथवा संबोधित करने के लिए अविकारी शब्द विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे अरे वाह, आज तुम्हारा जन्मदिन है, शाबाश, तुमने कमाल कर दिया। उपयुक्त वाक्यों में वाह और शाबाश विभिन्न भावों को प्रकट कर रहे हैं। अंत ये विस्मयादिबोधक अव्यय है।
विशेष अधिकतर संबंध बोधक अव्यय परिसरों के साथ प्रयोग होते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह या अल्प विराम अवश्य आता है। इन्हें भी जाने। हर्ष सूचक अव्यय वह, सबाश आदि। सावधानी सूचक अव्यय होशियार, सावधान आदि। घृणा सूचक अव्यय छी छी, थू थू, थिक आदि। संबंध बोधक अव्यय अरे, ओह, हे आदि। अब आपने जाना कि रिवीजन। जिन शब्दों पर लिंग, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संख्या तथा सर्वनाम के साथ आकर वाक्य में अन्य संख्या सर्वनाम से अपना संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक को योजक भी कहते हैं। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं।